उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि नहीं, मैंने बहुत दुख और बहुत तकलीफों से इस अधिकार को लाया है, मैं अधिकार को वापस नहीं कर सकता। साथियों, गांधी ने कहा अगर अंबेडकर ने इस बात को नहीं माना तो मैं बिना खाए हुए पूना जेल में मर जाऊंगा, लेकिन दलितों को तो वोट का अधिकार नहीं देने दूंगा। साथियों, उसके बाद तमाम फोन, तमाम कॉल्स आने लगे, बाबा साहब को दबाव बनने लगा, बाबा साहब के ऊपर तमाम टिप्पणियां करी गई, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मैं उनमें से नहीं हूं जो हार मान जाऊं। साथियों, दुश्मनों ने सारा हथकंडा अपना लिया, कोई काम में नहीं आया। साथियों, गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, वो बाबा साहब के सामने आती है और अचरा फैला के कहती है कि अंबेडकर, आप मेरा सिंदूर मुझे दान दे दीजिए, अगर आपने दो वोट के अधिकारों को नहीं छोड़ा तो मेरे पति गांधी का पूना जेल में बिना खाए पिए मृत्यु हो जाएगी। साथियों, फिर भी बाबा साहब ने कहा नहीं, ये मेरे बहुजन समाज के हक अधिकारों की बात है, मैं समझौता नहीं कर सकता। साथियों, उसके बाद फिर तमाम दबाव बनाया गया, लेकिन जब आखिरी हथकंडा अपनाया गया, जहां बाबा साहब को मजबूर कर दिया गया। बाबा साहब को रात में खबर आती है कि अगर अंबेडकर आप इस बात को नहीं माने तो आपके जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं सभी को चुन चुन के काटा जाएगा, सभी को चुन चुन के मारा जाएगा। साथियों, बाबा साहब ने कहा कि आप जो कहेंगे मैं वो मानूंगा, लेकिन आप मेरे समाज के, मेरे भाई बंधुओं को और मेरे बच्चों को एक भी खरोच आनी नहीं चाहिए। साथियों, बाबा साहब ने फिर एक खत लिखा लंदन के लिए और कहा कि मुझे दो वोट के अधिकारों में से सिर्फ एक वोट का अधिकार चाहिए और मैं एक वोट का अधिकार वापस करता हूं। साथियों, बड़ी मुश्किलों से, बड़ी कठिनाइयों से हमें एक वोट का अधिकार मिला, लेकिन हम 500 रुपए और दारू पे उस वोट को किसी को बेच देते हैं। क्या हम इसी दिन के लिए बाबा साहब ने अपने बच्चों को कुर्बान किया था कि उनके समाज के लोगों ने 500 रुपए देकर सब खरीद ले? साथियों, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन ये हमारे पे भी सवाल उठता है। मैं भी आपके समाज से आता हूँ, आप किसी बड़ी बिरादरी का चुनाव लड़ेगा, वो कहेगा अरे क्या बात है भैया, जितना चमार हुई है हम उनके पैसा से खरीद ले, क्योंकि हम बिकते आ रहे हैं, बिके हैं और बिकते जा रहे हैं। जब तक हम बिकना नहीं छोड़ेंगे तब तक अपने गांव की तरक्की, अपने समाज की तरक्की और अपने देश की तरक्की नहीं कर सकते। यहाँ कोई प्रधानी के लिए आता है, हमें 500 रुपया देता है, एक शीशी दारू देता है, हम कहते हैं भैया ये प्रधान सही है, और जीतने के बाद भैया तुम मत रहा, लेकिन फोन ना उठा सकते हैं। तो भैया आप किसी से पैसा मत लीजिए, उनसे बोलिए कि आप हमारे दुख सुख के लिए खड़ा रहिए, तब हम आपको वोट देंगे। क्योंकि पैसा तो हम 400 रुपया की मजदूरी भी कमा रहे हैं, लेकिन अगर किसी से एक बार 500 रुपया ले लिए तो सारी जिंदगी उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। हमें बाबा साहब की मूर्ति और फोटो लगाने से पहले हमें बाबा साहब के किए गए एहसानों और कार्यों को जानना जरूरी है। हमें नीला गमछा लेके जय भीम बोल लेने से, घर में फोटो लगा लेने से कोई अंबेडकरवादी नहीं होता। अंबेडकरवादी वो होता है जो बाबा साहब के नियम को और बाबा साहब के बताए हुए रास्तों को फॉलो करता है। साथियों, आज भी बाबा साहब का सपना अधूरा है। ना हमारे समाज के लोग IAS बन रहे हैं, ना PCS बन रहे हैं, ना दरोगा बन रहे हैं, ना पुलिस बन रहे हैं। हमारे समाज हमेशा पिछड़ता हुआ जा रहा है और हम जन्मदिन मना रहे हैं। अगर बाबा साहब के विचारों पे आज अमल नहीं किया तो मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं, आने वाले 50 सालों में हम फिर से बड़ी जाति वालों को गुलाम होंगे, उनके घर पे काम करेंगे, उनकी नौकरी करेंगे। आज अगर हमारे घर के बच्चे IAS, PCS, दरोगा, DM अधिकारी नहीं बने, अगर आज हम इनको अच्छी शिक्षा नहीं दिए तो कल ये भी किसी के द्वार पे जाके 400 रुपए के लिए दिहाड़ी करेंगे और हम किसी के खेत में जाके मजदूरी करेंगे। साथियों, हमें संघर्ष करना है बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए। हमें संघर्ष करना है बाबा साहब के 4 बच्चों के कुर्बानियों का
कर्जा चुकाने के लिए, क्योंकि अगर हम कर्जा नहीं चुका पाए तो बाबा साहब भी जहां से हमें देखते होंगे कहते होंगे कि जिनके लिए हमने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, आज वो मेरे जन्मदिन पर डीजे बजा के नाच के सो जा रहे हैं, लेकिन एक बार भी ये याद नहीं कर रहे कि हमने इनके लिए कितनी कुर्बानियां दी। आप सभी को शायद नहीं पता होगा कि अगर बाबा साहब विदेश में नौकरी करते तो कम से कम इस समय बाबा साहब की जो